नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 2 के पाठ 12 कंचा कहानी के प्रश्नोत्तर करेंगे। क्वेश्चन है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? आंसर, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर समा गया। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। अगला क्वेश्चन है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। आंसर, दुकानदार और ड्राइवर दोनों के आगे ही अप्पू की स्थिति एक चंचल बालक की है। दुकानदार के आगे अप्पू कंचों की तरफ आकर्षित हो कल्पना में विलीन हो जाता है और इस मनोदशा में उसका जरा भी ध्यान नहीं रहता कि उससे जार टूट जाएगा। दुकानदार इसी बात से थोड़ा खिन्न परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ अप्पू को सड़क के बीचों बीच से कंचों को उठाते देखकर ड्राइवर को बड़ी असुविधा होती है। इस बात से हैरानी भी कि इसको कंचों की तो परवाह है पर अपनी जान की नहीं। उसकी इस मनोदशा को देखकर पहले वो परेशान होते हैं, परंतु जब उसका कंचों के प्रति प्रेम देखते हैं तो दोनों को हंसी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई? लिखिए। आंसर है, जब मास्टर जी ने कक्षा में बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज़ ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। दूसरा है, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरह देख रही थी। यानी कि इन दोनों मुहावरों के दो दो उदाहरण देने हैं। पहला है, दांतों तले उंगली दबाई, यानी कि आश्चर्यचकित होना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। वाक्य में प्रयोग, श्याम को तैरता देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। दांतों तले उंगली दबाई का मतलब हैरान होना भी होता है। वाक्य में प्रयोग, शीला को रोटी बनाता देखकर माँ हैरान हो गई। यानी शीला को रोटी बनाते हुए देखकर माँ है वो हैरान हो गई। दूसरा है, सांस रोके हुए, यानी कि
भय से कांपना। वाक्य में प्रयोग। शेर को देखते ही मैं भय से कांप गया। दूसरा, सांस रोके हुए का यानी पसीना पसीना होना। पकड़े जाने पर चोर डर से पसीना पसीना हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। अपन क्रिकेट को लेते हैं। क्रिकेट खेलने की विधि। क्रिकेट का मैच 2 टीमें खेलती हैं। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी व क्षेत्र रक्षण। इस खेल में 3 निर्णायक होते हैं। 2 मैदानों में व एक दूर बैठकर कृत्रिम यंत्र कैमरे से निरीक्षण करता है। इस खेल में बल्लेबाज जीतने हेतु रन बनाते हैं। खिलाड़ी 1 रन, 2 रन, चौका व छक्का मारकर रनों की संख्या बढ़ाते हैं। दोनों टीमें बारी बारी से खेलती है। जो टीम अधिक रन बनाती है वह जीत जाती है। इस खेल में 4 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर खेलते हैं। यह खेल 1 दिवसीय व 5 दिवसीय खेला जाता है। इस खेल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ असमानता है और कुछ अंतर। बताइए कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। यानी कि गुल्ली डंडा और क्रिकेट में समानता और अंतर बताने हैं। उत्तर, गुल्ली डंडा ग्रामीण क्षेत्र का खेल है। गुल्ली डंडा में एक खिलाड़ी गुल्ली फेंकता है और दूसरा डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। अन्य खिलाड़ी उस गिल्ली को कैच करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। क्रिकेट में बैट से गेंद को उछाला जाता है। बल्लेबाज द्वारा बल्ले से मारी गई गेंद को कैच करने का प्रयास किया जाता है। गुल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है। इसके अतिरिक्त क्रिकेट में ओवरों की संख्या निश्चित कर खेला जाता है और भारत के अलावा अन्य देशों में भी क्रिकेट खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। अगला क्वेश्चन है, कहानी में अप्पू ने बार बार जॉर्ज को याद किया है, इसका क्या कारण था। आंसर है, जॉर्ज कंचे का अच्छा खिलाड़ी है। वह अप्पू का सहपाठी भी था। चाहे कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ कंचा खेले, उससे वह हार जाएगा। हारे हुए खिलाड़ी को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी पड़ती थी। तब जॉर्ज कंचा लगाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ता है और अप्पू यह भी सोचता है कि जॉर्ज के आते ही वह उसे लेकर कंचे खरीदने जाएगा और उसके साथ खेलेगा। अप्पू की इस सोच के पीछे शायद यह कारण था कि जॉर्ज के साथ रहने से उसे हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वह सोचता है कि जॉर्ज के साथ रहने पर कक्षा में उसका कोई हंसी नहीं उड़ाएगा। इसके अलावा वह जॉर्ज के अतिरिक्त किसी को खेलने नहीं देगा।